21 अगस्त को जो है भारत बंद था। आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर जो बहुजन समाज के लोग थे वे सड़कों पे उतरे थे। जिसके बाद जो है जीतनराम मांझी का बयान आता है कि जो भी भारत बंद में शामिल थे वो स्वार्थी तत्व के लोग थे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता हैं, विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं। सर, क्या कुछ सोचते हैं मांझी जी के बयान पे? मांझी जी उनके गोद में बैठे हुए हैं जो पूरे बहुजन समाज को खंड खंड में बांट करके सत्ता में बना रहना चाहता है। मांझी जी को जो भी मिला है संविधान से मिला है, और संविधान हमें जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें मजबूत करने के लिए 6000 जातियों को ओबीसी और एससी एसटी के सूत्र में बंधा है। अब ये जो मनुवादी लोग हैं, चाहे जहाँ भी बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि हमें खंड खंड में बांट दें और बांट कर करके, ताकि बहुजन समाज के लोग आपस में ही लड़ता रहे और हम सत्ता में बने रहें और उनका अधिकार जो है छीनते रहें। मांझी जी को समझना चाहिए कि ये कोटे के अंदर आरक्षण का कोटा जो है, ये हमारे समाज को, बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को ये बांटने का ये साजिश है। हमें बांटना नहीं चाहिए। और मांझी जी को बयान देने से कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी दलित समाज हैं वो बांटने को तैयार नहीं है। पर समाज के दो नेता तो बट गए ना सर। चिराग पासवान समर्थन दे रहे हैं, मांझी जी विरोध कर रहे हैं। नेता की लड़ाई नहीं था ये। जो सड़क पर उतरे थे वो नेता नहीं थे, वो बहुजन समाज के लोग थे। नेता तो आप लोकसभा चुनाव में भी देखी होंगी कि जीतनराम मांझी जी, मतलब एससी एसटी का भी लोग जो हैं नेता, और ओबीसी के भी नेता मोदी जी के साथ हैं। लेकिन भारतवर्ष की बहुजन समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि मोदी जी को हम लोगों को हटाना है, और उस क्षेत्र में बहुजन समाज के लोग अच्छा काम किया। जो मोदी जी ने 400 का नारा दिया था तो उनको 240 पर सिमटाने का काम किया। अगर बहुजन समाज के लोग सूझबूझ से काम नहीं लिए होते, तभी जो 2018 से लेटरल एंट्री चलते आ रहा है, और अभी जो 45 को निकाला गया था लेटरल एंट्री के द्वारा, तो उसको बहुजन समाज के लोगों को एक ताकत मिला। मोदी जी 240 पर ही हैं, बहुमत है नहीं, मजबूरन उनको उस कानून को वापस लेना। सर, आप भी मानते हैं कि आरक्षण विरोधी हैं मोदी जी? आप बताइए, मैं क्या मानता हूँ आप समझ लीजिए। 90 में हमें आरक्षण ओबीसी को 27% का मिला था, और 90 में जो आरक्षण के खिलाफ अडवाणी जी कमंडल लेकर चले थे, मंडल के खिलाफ में, उस कमंडल का संयोजक थे मोदी जी। अगर आरक्षण का विरोधी नहीं होते तो आरक्षण के विरोध में कमंडल का संयोजक नहीं होते। और यही बीजेपी आरएसएस वाला लोग है ना कि जब ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला तो दिल्ली का सरकार गिरा दिया, और ये लोग कहता है कि मतलब मुसलमान हमारा दुश्मन है। उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। जो हमारा अधिकार छीनने वाला है वही ना हमारा दुश्मन है। और अभी हम लोग पूरे बहुजन समाज के लोगों को, 90% के लोगों को, जिन लोगों को जगदेव बाबू ने एक सूत्र में 90% के लोगों को बांधने के लिए लड़ाई लड़ा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस मिशन पर हम लोग 5 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ गोष्ठी रखे हैं। क्योंकि 90% के लोगों का अधिकार खतरे में है, इनके बच्चों का कलम और किताब खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था, हर 90% के लोग उस नारा को दोहराते हैं, लेकिन जो हमारे लिए संदेश उन्होंने दिया था उस संदेश को हम आज तक नहीं अपना पाए। यही कारण है कि हम हर बार बोलते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है।
10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, लेकिन आज भी 10 का शासन 90 पर चल रहा है। इसका कारण है कि जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने हमारे लिए संदेश दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, कुत्ता कभी मांस का रखवाली नहीं कर सकता है, और बिल्ली कभी दूध का रक्षक नहीं हो सकती है। इस संदेश को जब तक हम 90% के लोग नहीं अपनाएंगे तब तक 90 पर 10 का शासन चलेगा। तो हम लोग का मिशन चल रहा है कि जगदेव बाबू का जो सपना था धन धरती राजपाट में 90% वालों का हक हिस्सेदारी मिले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहले बिहार में सर जो आरक्षण बढ़ाया गया था जातीय जनगणना के बाद, उसको रद्द किया जाता है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कोटे में कोटा, इससे क्या साबित? आप ये बताइए, आप पहले ये देख लीजिए हाई कोर्ट क्यों रद्द किया। जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के दबाव में ये जातीय जनगणना हुआ और 65% बहुजन समाज के लोगों को 50 से बढ़ाकर 65% किया गया, तो उसके विरोध में हाई कोर्ट में कोई ना कोई तो अपील किया होगा। अपील करने वाले लोग कौन हैं, इसको चिन्हित करिए आप। अपील करने वाले बीजेपी आरएसएस के ही लोग हैं कि ये ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ा है, और जिस जज ने डिसीजन दिया है उसको भी देख लीजिए। ये मनुवादी जहाँ भी रहेंगे बहुजन समाज के अधिकार को छीनते रहेंगे। इस बात के बहुजन समाज के लोगों को सोचना है। और मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के सहयोग से केंद्र सरकार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी का भी मांग था कि देश स्तर पर जातीय जनगणना हो, और जिसकी जितना भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी मिल जाए। तो मुख्यमंत्री जी जो हैं दबाव बनाएं भारत सरकार पर और कहें कि पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना कराइए, और जिसका जितना भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी देने का काम करिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, हाई कोर्ट ने दलील क्या दिया है कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। जब 50% से ऊपर नहीं होता है तो स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण क्यों दिया? 50 और 10 60 हो गया। 50% का रिस्ट्रिक्शन तो मोदी सरकार ने उसको तोड़ दिया। तो जब 50% का रिस्ट्रिक्शन तोड़िए दिया है और 10% वाला 10% जिसकी आबादी है उसको पूरा 10% आरक्षण दे दिया है, तो 90% वालों को 90% दे दे। सीधा सा हमारा मतलब मांग है, और ये मांग हमारे राष्ट्रीय जनता दल का है। इसके लिए पूरे देश में आंदोलन होगा और हम लोगों को पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना होगा, और जिसके जितना भागीदारी के हिसाब से उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद के विधायक फतेह बहादुर जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है हमारी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी हम लोग लेके रहेंगे, इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे। बाकी जीतन राम मांझी के बयान पे भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।